बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का दूसरा दिन है, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। अल्लाह ताला सबकी मुस्कुराहटों को कायम व दायम रखे। जो किसी भी वजह से आज के इस दिन में भी परेशान हैं या दुखी हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को, दुखों, तकलीफ़ों को भी दूर करे और उन्हें भी आज ईद के दूसरे दिन की मसरतों से, खुशियों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज भी आपको पता है कि कुर्बानी के जानवर जो हैं वो ज़िबा किए जा रहे हैं। गो के ईद के पहले दिन की तरह दूसरे दिन में वो कुर्बानी उतनी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं किए जाते, लेकिन दूसरा दिन इसको यही कहा जाता है कि बिल तरतीब पहला बहुत ज़्यादा लाखों जानवर यकीनन जो है वो किए जाते हैं पहले दिन। दूसरे दिन उससे थोड़ा सा बेशक कम कर लें, लेकिन दूसरे दिन भी कुर्बानी जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। और दूसरे दिन में बाज़ लोग इस वजह से भी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको पता है कि ईद का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, कसाई जो होते हैं ना, इसमें ये बड़े मैटर करते हैं। इनकी इतनी वैल्यू है कि जो लोग जो है कुर्बानी के जानवर ले आए थे ईद से कुछ दिन पहले ही, ज़ाहिर है जब वो कुर्बानी के जानवर ले आते हैं तो उसके बाद जो उसका जो अगला और आखिरी मरहला होता है वो होता है कसाई को बुक करना। तो फिर बेशक आपने जहन बनाया हो कि आपने पहले दिन करना है, आपका जहन उस कसाई की वजह से वो तब्दील हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो कहेगा जी मेरे पास तो पहले दिन का टाइम ही नहीं है। फिर आपको मजबूरी की हालत में पहले दिन की बजाय, जैसे मैं ईद के दूसरे दिन आपसे मुखातब हूँ, तो फिर उनको दूसरे दिन आना पड़ता है। एक तो वजह ये होती है मेन। दूसरी वजह ये भी होती है कि बाज़ बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी पहले दिन जो है ना हमने कुर्बानी का जानवर दूसरों का होते हुए देखना है, तो अगले रोज़ अपना कर लेंगे। आपको पता है ये अच्छा कुर्बान जाएँ अपने अल्लाह पर, ईद छोटी हो या बड़ी हो इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना कि ये ईद जो है ना वो बच्चों की ही होती है, और बच्चे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो उसमें अपने लिए कोई ना कोई इंजॉय का बहाना तलाश कर ही लेते हैं। उन्होंने कैसे अपने आप को खुश रखना, अल्लाह ताला सबके बच्चों को खुशी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो उनका ये होता है। अब देखें ना, मैंने ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बस कहा, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों वाले हैं, कि भाई हमने तो पहले रोज़ जो है ना जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम दूसरों का जो है ना वो जानवर ज़िबा होते देखेंगे, और इसी बहाने अपने जो मनपसंद जो हमारा कुर्बानी का जानवर है उसका एक दिन और बढ़ा लेंगे और उसको अगले दिन जो है वो ज़िबा करेंगे। तो फिर उसकी एक वजह ये भी होती है। फिर चूँकि आज आपको पता है ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी से फ़ारिग होने के बाद और गोश्त को बांटने के बाद फिर आपको पता है कि अब बच्चे, फिर अब जैसे मैंने आपको कहा ना, उन्होंने अपना कोई ना कोई जो है ना सिलसिला बना ही लेना होता है। फिर दूसरे दिन जनाब बच्चों को आप बाहर घुमाने फिराने के लिए ना लेकर के जाएं, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरे दिन आपको पता है जो बेगमात हैं वो भी, जिनके ससुराल उनके करीब होते हैं, तो वो भी अपने अपने शोहर हज़रात को लेकर के अपने माँ बाप के घर ना लेकर के जाएं, तो ये भी हो नहीं सकता। तो दूसरा दिन जो है ना, आपको पता है इसको ससुराल डे भी कहा जाता है, इसको जनाब बच्चों को घुमाने फिराने का दिन भी कहा जाता है। ईद बहरहाल ईद अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से ही खुशियों मसरतों का दिन होता है। चाहे आप कुर्बानी करके उसमें मसरूफ़ रह लें, दूसरे दिन कुर्बानी करके गोश्त बांट कर मसरूफ़ रह लें, इसी तरह से अजीज़ व क़ारब के घर जाकर मसरूफ़ रह लें, या बच्चों को घुमा फिरा लें, ये सब ईद की खुशियों के जो है ना आप कह लें मुख्तलिफ आपको वो चीज़ें ईद के साथ, जिसको आप कहते हैं ना कंपलसरी जो है वो आपको लाजमी मिलती है। एक पैकेज है ईद का, तो वो हर बंदे को मिलता ही मिलता है। अल्लाह ताला सबको इन ईद की खुशियों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक भी दे। और आज के इस ईद के दूसरे दिन हमारे वो हज़रात जो कि किसी भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलों में बैठे हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत कामिल व आजिला अता फ़रमाए। और हमारे वो डॉक्टर्स हज़रात, वो जो पैरामेडिकल हज़रात जो आज ईद के दूसरे दिन भी जनाब ईद की खुशियों में शरीक होने की बजाय वहाँ पर बैठे हैं, अपना जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको इलाज की सहूलियत देने के लिए, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं। और हम हमारी पाक अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी के इदारे, हमारे
وہ لوگ جو عید چھوٹی ہو یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا کوئی بھی ہمارا تہوار جیسے شب معراج ہو، شب بارات ہو، یا جیسے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہو، یا ہمارا کوئی بھی تہوار ہو، تو ان تہواروں میں بھی ہمارے بارڈرز پر، ہمارے ملک پر اور ہماری ملک کی سرحدوں کی، ہمارے ملک کی چپے چپے کی جو حفاظت کرتے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے ہم سیلوٹ کرتے ہیں۔ اور جناب ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے، آپ کی اس اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری اور خوش دلی سے کرنے کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں عید کے موقع پر بھی اور عام دنوں کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سب سے پہلے اللہ کی مہربانی سے، اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہماری سیکیورٹی والے ہیں جو کہ راتوں کو جاگ کر، جو کہ اپنے سکون کو بالائے طاق رکھ کر جو کہتے ہیں کہ عید ہے تو کیا ہوا، ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت کر لی، یہی ہماری عید ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جیسے میں نے پہلے کہا نا، پھر جو ہے وہ دل سے ہم سلام کرتے ہیں، ہم آپ کا جناب دل سے احترام کرتے ہیں، اور ہم پوری قوم جو ہے وہ آپ کی شکر گزار بھی ہے اور آپ کو اپنی خوشیوں میں شریک بھی کرتی ہے، اور آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد بھی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جو شہزاد ملک کو اور جو ہمارے جو شرافت صاحب ہیں جو عید کے دن بھی جناب آپ کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے سرخیاں نکالنی ہوتی ہے، پٹیاں نکالنی ہوتی ہے، آپ کے لیے اس کو کرنا ہوتا ہے پوری کوشش، اور مجھ سے جو کوئی فمبلنگ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔